गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 14 अक्टूबर, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। जय भीम। तो आज हम जाने वाले हैं दीक्षा भूमि, तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। आज मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं दीक्षा भूमि। फिर मैंने बनाया पोहा। फटाफट से अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम नहाएंगे, फिर रेडी होकर जाएंगे दीक्षा भूमि। फिर हम लोगों ने पी चाय। चाय पीना तो ज़रूरी है गाइस। आज मैं ये साड़ी वियर करने वाली हूँ। मैंने साड़ी पहन ली है। अब जल्दी से करते हैं थोड़ा सा मेकअप। गाइस, अभी मुझे बस बाल बनाने हैं, पर बाल मेरे गीले हैं और लेट भी हो रहा है। जल्दी जल्दी करना होगा, ये सूखेंगे कैसे। मेरे पास ड्रायर भी नहीं है। मेरी तैयारी हो गई है सब कुछ, बट रह गए हैं। ये हो जाएगा तो फिर मेरा हो जाएगा सब कुछ। नहीं सूखे तो मैं क्लचर लगा के चली जाऊँगी, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत। मेरी तैयारी हो गई है और अभी हम जाने वाले हैं। बाल गीले ही है मेरे, मतलब सूख नहीं रहते। लेट हो रहा था तो मैंने जल्दी से क्लचर लगा लिया। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं कैसे लग रही हूँ। वैसे गाइज, मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, बट मेरी शादी हो गई है तो मुझे श्रृंगार करना ही पड़ता है, वरना तो मैं शादी से पहले कुछ भी मेकअप नहीं करती थी, बट अब मुझे करना पड़ता है। ये रहे मेरे हस्बैंड, जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं गाइस। बस बाल बनाए और चल दिए। फिर हम लोग निकल गए घर से और फिर हमने निकाली हमारी गाड़ी और हम सीधे गए मम्मा के घर में, क्योंकि हमें किट्टू को भी लेके जाना था हमारे साथ में। हम जा रहे हैं मम्मा के घर में किट्टू को ले जाने। किट्टू को भी हम हमारे साथ में लेके जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ घूमेगा थोड़ा। फिर हम जैसे ही घर पहुंचे तो देखा कि किट्टू की तैयारी होने की थी। फिर उसकी मम्मा ने उसे फटाफट से तैयार करके दिया। वो तैयारी करते समय बहुत परेशान करता है उसकी मम्मा को। फिर उसकी मम्मा ने उसे जल्दी जल्दी तैयार करके दिया और फाइनली वो तैयार हो गया। ये रहा किट्टू का फाइनल लुक। लग रहा है ना गाइस, एकदम क्यूट। देखो कैसे देख रहा है। चलो जल्दी बाय कर दो। चलो हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं बेटू? हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा
दीक्षा भूमि जा रहे हैं, दीक्षा भूमि। धूप बहुत थी गाइस, इसीलिए नक्श की मम्मा ने उसे स्कार्फ से कवर अप करके दिया और गॉगल भी दिया। फिर हम तीनों निकल गए दीक्षा भूमि के लिए। यहाँ पर ये नक्श के छोटे छोटे से हैंड जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जैसे हम दीक्षा भूमि पहुँचने ही वाले थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था गाइस, और यहाँ पर बाहर ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सोचिए अंदर कितनी सारी भीड़ होंगी। फिर नक्श के मामा गए गाड़ी पार्क करने के लिए, जब तक हम दोनों यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। फिर हम तीनों निकल गए अंदर जाने के लिए। गाइस बाहर ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं अंदर कितनी होंगी। आप देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोग धीरे धीरे अंदर गए तो हमने देखा गाइस कि यहाँ तो लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। फिर हमने यहीं पे थोड़ा सा गाना सुना और बाहर ही हम लोग थोड़ा घूमे कि भीड़ कम हो जाएंगी, बट गाइस भीड़ कम नहीं हुई। ऊपर से हमारे साथ किट्टू भी था तो लाइन लगना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोग गए पीछे के रास्ते की ओर तो देखा तो यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं थी। फिर हम लोग फटाफट से अंदर चले गए और हमें दर्शन भी हो गए गाइस। अभी जो लोग न्यू हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं, उन्हें ये रास्ता नहीं पता गाइस, हमें पता था तो हम आ गए अंदर। फिर किट्टू ने दान पेटी में पैसे दिए, फिर हमने दर्शन किए जल्दी से और फिर हम लोग निकले धीरे धीरे बाहर। जैसे हम जल्दी से अंदर आ गए वैसे हम धीरे धीरे बाहर भी निकल गए। फिर हम जल्दी से बाहर निकले। अच्छा हुआ गाइस हम पीछे के रास्ते से आए थे तो हमें जल्दी से दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा लगा, हमें खाली खाली स्पेस मिला। फिर हमने थोड़ा सा इनका सॉन्ग सुना। इनका गाना सुन के इतना अच्छा लगा गाइस, दिल को सुकून मिला गाना सुनने के बाद। फिर हम निकले बाहर। फिर बाहर निकलने के बाद हमने देखा गौतम बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। और ये गौतम बुद्ध की मूर्ति तो बहुत प्यारी लग रही थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सच में गाइस सामने से देखने का मज़ा ही अलग था। फिर हम लोगों ने खाए थोड़े से बेर। कमेंट करके बताइए गाइस किसको किसको बेर खाना पसंद है। उसके बाद हमने गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ फ्रेम्स देखी। इन्होंने फ्रेम्स देखी बट इनको कुछ पसंद नहीं आया तो फिर हमने नहीं ली। फिर हम लोग निकल गए खिलौने देखने के लिए, तो फिर हमने किट्टू के लिए कुछ खिलौने लिए। फिर हम लोगों को जाना था घर तो किट्टू के मामा गाड़ी लेने के लिए गए, जब तक कि हम बुआ भतीजा यहीं पे खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। फिर हम गए मामा के घर किट्टू को छोड़ने के लिए। जैसे ही हम घर पहुँचे सबसे पहले किट्टू ने अपने मामा से खिलौने खोलने के लिए कहा और फिर वो खिलौने खेलने लगा चुपचाप से। उसे बहुत अच्छे लगे खिलौने उसके। फिर हमने किट्टू से बाय कहा। बाय बाय। सो गाइस हम घर आ चुके हैं दीक्षा भूमि से। किट्टू को उसके घर छोड़ दिया और हम लोग घर आ गए वापस। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। बाय।